हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सौरभ मेरा नाम है साक्षी। गुड मॉर्निंग। और आप देख रहे हैं हमारा ब्लॉग सौरभ एंड साक्षी ब्लॉग्स। सुबह के 6:30 के आसपास हो रहे होंगे और हम लोग जो है निकले हुए हैं टहलने के लिए। सुबह आज जल्दी आँख खुल गई क्योंकि कल हम लोग बहुत जल्दी ही सो गए थे। कल हाँ, बताया था कि कल हम 10 बजे तक हम लोग सो गए थे। हाँ, कल गैलेरिया मार्केट हम गए थे ना घूमने, वहाँ से हम आए थे अराउंड 8:30 बजे। और उसके बाद थोड़ा बहुत आपको सामान वामान दिखाया, फिर थोड़ी देर हमने बैठ के बातें की, फिर हम जल्दी ही सो गए थे। अराउंड 10 बजे तक हम सो गए थे और आज फिर हमारी ऑटोमेटिकली आँख भी बहुत जल्दी खुल गई। जनरली मैं 6 बजे उठ जाता था, पर आज 5 ही बजे आँख खुल गई। फिर देखा 5 बज रहा है और मुझे ऐसा लगा कि नींद भी पूरी हो गई है, तो लेकिन फिर भी मैं वापस सो गया। फिर 6 बजे उठे हम लोग और अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं। और बहुत अच्छा मौसम है, मस्त हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और मौसम इतना अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। वैसे तो जनरली हम लोग पार्क जाते हैं तो साक्षी टहलती है और मैं जॉगिंग करता हूँ, और आज इतना अच्छा लग रहा था यहाँ टहलने में, तो ये हुआ कि चलो साथ में ऐसे गली गली टहलते हैं। और पार्क में नहीं जाएंगे आज, दौड़े उड़ेंगे नहीं, सिर्फ टहलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। आज इतना बहुत ही अच्छा मौसम है, कभी कभी इतना अच्छा मौसम होता है। खूब सारे बादल हैं और नहीं बारिश। तो इस टाइम तक तो धूप हो जाती थी। हाँ, इस समय जब हम लोग जो निकलते थे तो इस समय तक धूप हो जाती थी ठीक ठाक। इसलिए पार्क जाते थे क्योंकि पार्क में ग्रीनरी होती है, पेड़ पौधे होते हैं, तो वो धूप का पता नहीं चलता है। बट आज जो है यहाँ पे ही बहुत अच्छा लग रहा है और बादल है, देखो हो सकता है दोपहर में बारिश भी होगी। ठीक है, तो हम लोग अपना वॉक कंटिन्यू करते हैं और आपसे मिलेंगे फिर दोबारा। हेलो गाइस, देखिए मेरे हाथों में क्या है, आइसक्रीम और फ्लेवर मेरा फेवरेट ब्लैक करंट। सबको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कई बार बता चुका हूँ कि ये मेरा फेवरेट आइसक्रीम का फ्लेवर है। तो कल कल नहीं, आज ही मॉर्निंग में जब हम लोग वॉक करने के लिए गए थे तो ये ब्लैक करंट का ब्रिक मैं लेकर आया था। और अभी हमारा हम लोग ऐसे बैठे हुए थे और थोड़ा सा ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, कोटा फैक्ट्री वगैरह देख रहे थे। मैंने आपको बताया था कि कोटा फैक्ट्री का सेकेंड सीजन इस वीकेंड आने वाला था, तो वो आ गया था फ्राइडे को ही। तो हम लोगों ने ऑलरेडी मतलब मोस्टली वो सीजन कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट। और अभी आई थिंक 1 या 2 एपिसोड्स बचे हुए हैं, वो भी हम आज ही कंप्लीट कर देंगे। और उसके साथ साथ खाएंगे हम ये ब्लैक करंट आइसक्रीम। तो मैं अभी आइसक्रीम निकालने जा रहा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ निकालने के बाद, ताकि आपके मुंह में पानी आए। ये देखिए आइसक्रीम मैंने ऑलरेडी सर्व कर दी है और जस्ट लुक एट दिस, इसका कलर, वाओ, आई जस्ट लव दिस। ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, इसका जो फ्लेवर है। ये आइसक्रीम की खास बात ये है कि आप कितना भी खा लो, इससे आपका मन नहीं भरता है। तो चलिए अब हम इसको लेके चलते हैं और खाते हैं आइसक्रीम। हेलो फ्रेंड्स, आज है संडे जैसे कि आपको पता है, और मैं आपको बता रहा हूँ हर एक चीज़। मॉर्निंग वॉक करने गया, आइसक्रीम खाया और बाकी का दिन भी ऐसे ही निकल रहा था। फिलहाल आपको ये बता दूँ कि मैंने 1-2 ब्लॉग पहले आपको बताया था कि कोटा फैक्ट्री नाम की एक वेब सीरीज़ है जो कि 2019 में सीज़न 1 उसका रिलीज़ हुआ था। ये टीवीएफ की वेब सीरीज़ है और ये कोटा शहर में जो बच्चे आईआईटीज़ की तैयारी के लिए जाते हैं 12th 11th के साथ साथ या 12th के बाद भी, तो फिर उनके ऊपर उनकी लाइफ की स्ट्रगल या फिर कोटा में उनकी लाइफ का जो पूरा एक फेज चलता है 1-2 साल जो वहाँ पे रहते हैं और तैयारी करते हैं, उसके ऊपर ये एक सीरीज़ बनाई गई थी। और ये जो सीज़न 1 यूट्यूब पे रिलीज़ हुआ था उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला था और इसके जो मेन कैरेक्टर्स थे बहुत ही ज़्यादा लोगों ने लाइक किया था उन्हें। तो इस वीकेंड यानी कि फ्राइडे को इसका सेकेंड सीज़न आया है और आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि पहला सीज़न जो कि यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री स्ट्रीम हुआ था, सबके लिए अवेलेबल था, वो इतना पॉपुलर हुआ कि उसका जो सेकेंड सीज़न है उसके राइट्स खरीदे नेटफ्लिक्स ने उसको स्पॉन्सर किया पूरा। और अगला सीज़न जो रिलीज़ हुआ है वो नेटफ्लिक्स पे आया है। तो आप लोग नेटफ्लिक्स पे जाके इसका सेकेंड सीज़न देख सकते हैं, फर्स्ट सीज़न आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सेकेंड सीज़न है ये मैंने इस वीकेंड मतलब सैटरडे को और संडे को यानी आज मैंने इसको देख के, मैंने और साक्षी ने दोनों ने मिल के इसको देखा और इसको फिनिश किया। ये बेसिकली जो सेकेंड सीज़न है ये वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे फर्स्ट सीज़न ख़त्म हुआ था।
तो फर्स्ट सीज़न में जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोटा में जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करने जाते हैं उनकी लाइफ के ऊपर है, उनके स्ट्रगल्स जो वो वहाँ फेस करते हैं, पढ़ाई को लेके, फ्रेंडशिप्स, टीचर्स के साथ बॉन्डिंग्स, ये सब चीज़ें फर्स्ट सीज़न में दिखाई गई हैं। सेकेंड सीज़न वहीं से बिल्कुल वहाँ जहाँ उन्होंने ख़त्म किया था वहीं से कंटिन्यू होता है। इस सीज़न में भी वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो फर्स्ट सीज़न में थी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, बट कहीं ना कहीं ऐसा हमेशा देखा गया है कि जब भी कोई फर्स्ट सीजन इतना बड़ा सक्सेस होता है तो जो सेकंड सीजन है उससे एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके बाद फिर अगर वो थोड़ा सा भी 19 होता है पहले सीजन से तो फिर लोगों को हजम नहीं होती और लोग बोलने लगते हैं कि अच्छा नहीं है। ये बात नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेकंड सीजन अच्छा ना हो सकता है वो बहुत अच्छा हो, लेकिन फर्स्ट सीजन इतना ज़्यादा अच्छा है कि लोग उससे कंपेयर करने लगते हैं फर्स्ट से। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन ये दोनों सीजन्स में मुझे कौन सा बेटर लगा। तो डेफिनेटली, और आप किसी से भी पूछोगे तो आपको यही बताएगा कि फर्स्ट सीजन ज़्यादा अच्छा था। सेकेंड सीजन भी अच्छा है, लेकिन कंपेयर करें तो उसमें थोड़ा सा मुझे 19-20 लगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे इस जो कोटा फैक्ट्री सीजन 2 है इसमें क्या चीज़ें अच्छी लगी और क्या नहीं अच्छी लगी। पहले तो मैं बता देता हूँ कि इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें क्या लगी। पहले तो स्टोरी लाइन जहाँ से ख़त्म हुई थी वहीं से शुरू हुई है। स्टोरी लाइन जो है वो अच्छी है। 5 एपिसोड का पूरा सीज़न है और हर एक एपिसोड 30-40 मिनट का है, जो कि आप एक गो में पूरा देख सकते हो, बोर नहीं होते हो। और एक जो पूरा एक माहौल, एक एम्बियंस बनाती है ये वेब सीरीज़, उसको बनाने में जो भी डायरेक्टर हैं या स्क्रीन प्ले राइटर हैं बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। इन एक्टर्स की जगह आप किसी और को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि कोई और इसको प्ले कर रहा होगा। इनमें बीच बीच में जो गाने आते हैं वो बहुत अच्छे हैं। फर्स्ट सीजन में ज़्यादा अच्छे थे। सेकेंड सीजन में पहले और सेकेंड एपिसोड में कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक अमित त्रिवेदी का है जो कि अच्छा है, बट फाइनली एंड तक जाते जाते और अच्छा हो सकता था, बट मुझे उतना इम्प्रेसिव नहीं लगा इसका बैकग्राउंड म्यूजिक टूवर्ड्स द लास्ट। और ऑब्वियसली एक्टिंग अच्छी है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कैमरा एंगल्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप देखने में मजबूर हो जाते हो, आप कहते हो वाह ये क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। ये सारी चीज़ें अच्छी थी। जो चीज़ मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती है वो ये है, कोटा फैक्ट्री जो सीज़न 1 था उसकी खासियत यही थी कि उसके जो कैरेक्टर्स थे हर एक कैरेक्टर पे फोकस किया गया था। जो मेन कैरेक्टर्स थे वो बच्चे थे, जो भी वो जो स्टूडेंट्स थे वो उनको मेन दिखाया गया था। और जीतू भैया का जो कैरेक्टर है जो टीचर का था वो एक सपोर्टिंग कास्ट में थे वो, ठीक है। बट सीज़न 2 में कहीं ना कहीं जो टीचर का जो एक कोटा में जो एक कंपटीशन है उसको भी बहुत ज़्यादा दिखाया गया है कि टीचर्स स्टूडेंट्स ही स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, टीचर्स भी कहीं ना कहीं उनके बीचों में भी काफ़ी कंपटीशन है। स्टूडेंट्स में जो है IIT JEE क्रैक करने का वो तो है, टीचर्स में भी है कि कौन बेटर टीचर है, कौन बेटर इंस्टीट्यूट में पढ़ाएगा और कौन सा कोचिंग कौन से टीचर को हथिया लेगा, मतलब इस बात पे भी कंपटीशन रहता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि आपका जो पूरा एक जो सब्जेक्ट मैटर है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो इंटरेस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टीचर्स में और भी चीज़ों में, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। और जो फर्स्ट सीजन की जो खासियत थी कि जो स्टूडेंट्स थे, जो 3 दोस्तों की जो दोस्ती थी और उनके साथ जो लड़कियां थी उनमें जो बॉन्डिंग थी वो जो दिखाया गया था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी दिखाया गया है, बट फोकस वो नहीं है। फोकस बहुत सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो वो कैरेक्टर की डिटेलिंग नहीं की गई है, जो कि अगर होती तो ज़्यादा लोग अटैच्ड फील करते इससे। वो कैरेक्टर्स की डिटेलिंग नहीं की है। बहुत सारे नए कैरेक्टर्स ऐड हुए हैं पर उनकी डिटेलिंग नहीं है जो कि पहले सीजन में की गई थी। तो लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये एक अच्छी वेब सीरीज़ है जो कि आप बड़े आराम से, अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर चाहिए देखिए इसको। आपने बिल्कुल ही ये दोनों फर्स्ट सीज़न सेकेंड सीज़न नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक काम करो, नेक्स्ट वीकेंड या जब भी अगर आपको वीकडेज में भी खाली टाइम समय होता है तो एक बार में देख लो। सीज़न 1 ख़त्म करो और फिर सीज़न 2 पूरा एक बार में ख़त्म करो। इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, डिफरेंट है बाकियों से, बाकी जो सीरीज़ आती हैं या फिर मूवीज़ आती हैं उनसे डिफरेंट है और अच्छा है, अच्छा कंटेंट है, आपको ज़रूर पसंद आएगा ये। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा रिव्यू कोटा फैक्ट्री सीज़न 2 का। तो क्या वेट कर रहे हैं आप लोग भी, चाहिए देखिए। और उसके साथ ही
हमारा, मेरा और साक्षी का प्लान था कि हम लोग आज खतरों के खिलाड़ी का फिनाले एपिसोड देखेंगे, बट हमने नहीं देखा है। हमने सोचा था कि हम जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी उस पे ही देख लेंगे, पर हमने नहीं देखा। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि शुरू होना था 9 बजे से, और हमने फिर कंगना रनावत की मूवी थलाइवी देखनी शुरू कर दी ऑनलाइन। और जब वो देखनी हमने शुरू की तो फिर हमने सोचा कि चलो यही देखते हैं, खतरों के खिलाड़ी कल देख लेंगे। फिलहाल थलाइवी मूवी हमने अभी आधी देख ली है, आधी बची हुई है। ठीक है, जब वो मूवी मैं कंप्लीट कर लूँगा मोस्ट प्रॉब्ली कल, तो फिर मैं उसका भी, उसकी उस मूवी के बारे में भी आपको बताऊंगा, अच्छे बुरे एस्पेक्ट्स, क्या मुझे अच्छा लगा क्या बुरा लगा। ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। और खतरों के खिलाड़ी का रिजल्ट मुझे नहीं पता क्या है। लोग ऐसा बोल रहे हैं, 2 दिन से मुझे सुनाई पड़ रहा है कि अर्जुन बिचलानी जीत गए हैं। पर्सनली मैं नहीं चाहता हूँ कि वो जीते। मैं, मेरी पर्सनल फेवरेट जो खतरों के खिलाड़ी के सीजन में है वो है दिव्यांका त्रिपाठी। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छे स्टंट्स परफॉर्म किए हैं, जितने भी स्टंट्स किए हैं सारे अच्छे किए हैं। बट जो मुझे लगता है, मतलब जो मुझे सुनने में भी आ रहा है कि अर्जुन बिजलानी जीत गए, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा उनको फेवर भी किया जा रहा है। तो अगर जीतते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। एनीवेज ये दोनों कंटेस्टेंट्स बिग बॉस 15 में भी आने वाले हैं। तो ठीक है, ये था मेरा ये डिटेल्ड रिव्यू कोटा फैक्ट्री के बारे में। और थलाइवी मूवी के बारे में आपको अगले व्लॉग्स में बताऊंगा। और अर्जुन बिजलानी और दिव्यांका त्रिपाठी के बारे में मैंने अपने रिव्यूज आपको दे दिए हैं। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे आपको पता चल चुका होगा कि खतरों के खिलाड़ी के इस सीजन का विनर कौन है। फिलहाल अभी भी शायद अनाउंस हो गया होगा, मैं देख नहीं रहा हूँ। एनीवेज चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और मैंने और साक्षी ने प्लान किया था कि आज एक हम इंस्टा रील बनाएंगे, बट पता नहीं क्यों हमने नहीं बनाया। शायद हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम लोग कोटा फैक्ट्री और ये सब पता नहीं क्या क्या चीज़ें देखने लगे, फिर हम बातें करने लगे, तो उसमें समय नहीं मिला। बट कोई बात नहीं, हम इंस्टा रील जब भी बनाएंगे तो उसका बिहाइंड द सीन शूट करके आपके लिए ज़रूर प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं इस वीकेंड को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और साथ में इस ब्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीकेंड को ख़त्म करने की बात मैंने इसलिए की क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, और कल जब मैं उठूँगा तो मंडे होगा, और मंडे ब्लूज़ वापस से हमारे चेहरे पे दिखने लगेंगे। और कल यहीं बैठ के मैं अपना ऑफिस का काम कर रहा हूँ। ठीक है, तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त लेता हूँ, और अपना ख्याल रखिए।